सो राइट गाइस, व्हाट इज अप, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज हम लोग वीडियो के अंदर में स्कारफॉल 2.0 के अल्फा के बाद बीटा से लेकर लॉन्च तक पूरा का पूरा रोड मैप कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कब कौन सा चीज़ें आने वाला है, क्या कुछ नहीं होने वाला है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये रोड मैप सही में लीक हो चुका है। तो भाई देखो, ऑफिशियली तो ऐसे कुछ भी चीज़ें लीक नहीं हुआ है, पर जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स उनको पता है कि मैं जो भी गेम के ऊपर में प्रेडिक्शन आज तक किया हूँ वो 100% सही हुआ है। ऑलराइट गाइस, सो मैं एक ही करके चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सबसे पहले अल्फा से बीटा तक का फेस को एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद बीटा के अंदर में क्या क्या चीज़ें आने वाले हैं, बीटा कब तक चलने वाला है वो चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। टूर्नामेंट्स के बारे में बताने वाले हैं, एंड आफ्टर दैट बीटा के बाद कैसे लॉन्च होगा एंड कब तक लॉन्च होने को देखने को मिलेगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड गाइस, एवरीथिंग जो भी मैं बताऊँगा वो सारे फैक्ट बेस पे बताऊँगा, ऐसे नहीं कि हवा में बात करूँगा, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा कि स्कारफॉल वाले अपडेट कैसे देते हैं। इन लोगों का जो अपडेट पैटर्न है, जो स्कारफॉल के जो अल्फा फेस का जो प्लेयर्स हैं, जो पुराने प्लेयर्स, उनको अच्छे से पता है। हर महीने एक महीने बाद इनका एक मेजर अपडेट आते हैं, एंड उसके बीच में जितने भी छोटे छोटे अपडेट्स आते हैं, फिक्स होते हैं, वो सारे फिक्स वाले चीज़ें वो छोटे छोटे अपडेट में दिया जाता है। तो सबसे पहले बात कि हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि मेजर अपडेट क्या क्या अल्फा स्टेज के अंदर में गेम्स में आ सकते हैं। तो देखो, गेम अल्फा स्टेज के लिए पूरा फाइन है एंड बीटा के लिए कम्प्लीटली रेडी है, बट भाई स्कारफॉल वाले ऐसा चाहते हैं कि उनका गेम जब बीटा में आए एकदम कम्प्लीटली रेडी हो, जो कि बहुत बढ़िया बात है। एंड कोई भी अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के स्टूडेंट हो, अगर आप एक इंजीनियर हो, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आप पढ़े हैं, तो आपको एक चीज़ पता होगा कि अल्फ़ा स्टेज में कैसे चीज़ को, प्रोडक्ट को सर्विस किया जाता है, उसके बाद कैसे वो अल्फ़ा से कैसे वो बीटा में लाया जाता है। सिंपल भाषाओं में बताऊँ तो इफ़ यू नो अबाउट द डेवऑप्स एंड ऑल लाइक, या फिर आपको अगर पता है वाटरफॉल मॉडल, तो आपको पता होगा कि कैसे कैसे चीज़ों को एक्चुअली एक प्रोडक्ट को पब्लिश किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउस है जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। बहुत सारे ऐसे गेम हमने देखे भी हैं जो कि ऐसे चीज़ को फॉलो ना करने की वजह से बहुत सारे गेम को फ्लॉप होते हमें देखने को मिला है। तो ये जो चीज़ है, ये स्कारफॉल वाले बिल्कुल नहीं चाहते हैं। स्कारफॉल वाले एग्जैक्टली जैसे रूल को फॉलो किया जाता है उसके हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है कि हम लोग थोड़ा सा अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या चीज़ें नहीं। आप गेम खेल रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले देखो, कोई भी गेम के अंदर में दो मेजर चीज़ें होते हैं, एक है एंटी चीट सिस्टम, दूसरा होता है यहाँ पे आपका ग्राफिक्स इंप्रूवमेंट। अब ग्राफिक्स इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर कोई गेम के लिए, ठीक है। एंड ये मेजर अपडेट के अंदर में आता है। एंड अगर आपको पता है तो आपको पता है कि जो बैकएंड का काम होता है वो मेनली बीटा स्टेज के अंदर में होता है। तो अगर एंटी चिट का बात करें, अल्फा स्टेज में एंटी चिट के ऊपर में इतने सारे काम नहीं देखने को मिलता है, चाहे कोई भी गेम हो जाए। ये सारे मेनली बीटा के अंदर में आते हैं। तो अगर हम लोग बात करें अल्फा के अंदर में मेजर क्या क्या अपडेट्स आने को देखने को मिल सकते हैं आपको। सबसे पहले देखो, मेजर अपडेट मतलब एक महीने का गैप आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखो, ग्राफिक्स इंप्रूवमेंट के ऊपर में एक महीना पकड़ कर रख लो कि एक महीना अभी और लगने वाले हैं बीटा आने के लिए। तो हमारे एक महीने तो बढ़ गया अभी, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या चीज़ है कि आप जब कैरेक्टर में जो चलते हैं वो होते हैं, जैसे आपको ही फील होता है कि कि एनिमेशन वगैरह में थोड़ा और बहुत इंप्रूवमेंट होना चाहिए, या फिर जो भी यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन का एनिमेशन है, या फिर कुछ भी चीज़ का जो एनिमेशन है, तो एनिमेशन के ऊपर में काम करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अल्फा स्टेज से जब बीटा स्टेज में आएंगे तो पूरा जो एनिमेशन है उसके ऊपर में एक अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। सो देखो, मेजर अपडेट के अंदर में एनिमेशन हो गया, ग्राफिक्स का अपडेट हो गया। 2 महीने तो यहाँ से पकड़ कर रख लो, मतलब 2 महीने तक अभी बेटा नहीं आने वाला है, या फिर ना आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे पकड़ लो कि 2 महीने तो यहाँ पे हमारा बुक हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो, गन मैकेनिक्स के अंदर में बहुत सारे फीडबैक हमें कम्युनिटी के अंदर में देखने को मिलता है। एंड आप भी अगर गेम खेल लो तो आपको पता है कि गन मैकेनिक्स में उतना ज़्यादा फील नहीं आता, राइट। तो उसके अंदर में भी अपडेट आ सकता है। ऐसा नहीं कि भाई परफेक्ट है, ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट स्कारफॉल जिस हिसाब से खुद को सोचते हैं कि हम छोटे छोटे चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से बारीकी से देखेंगे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसके अंदर में भी इंप्रूवमेंट वो लोग कर सकते हैं। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक इट एज एकदम भाई 100% ऐसे ही होने वाला है, पर ऐसा होने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो गन मैकेनिक्स के अंदर में हमें एक अपडेट देखने को पक्का मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कि हमारा 3 महीने यहाँ पे हमारा बुक हो गया। इसके बाद क्या है भाई, देखो यहाँ पे जो भी यहाँ पे वॉइस चैट का जो इशू आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लेन, बहुत सारे फीडबैक इसके ऊपर में लोग दे रहे हैं। तो इसके ऊपर में एक मेजर अपडेट तो कन्फर्म है ही, आने ही वाला है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, 4th महीना, जो 4th मंथ है हमारा, 4 महीना भी गेम हमारा नहीं आने वाला है बीटा के अंदर में। तो ऐसा समझ के रख लो कि 4 महीने तो हमारा बुक हो चुका है। इसके बाद क्या है
कि जो भी साउंड वगैरह का जो भी ग्लिचेस वगैरह है, आपको पता है कि जो साउंड का इशू है, ठीक है, गेम के अंदर में वो भी बहुत ज़्यादा है। नॉट ओनली द वॉइस चैट इशू, उसके साथ साउंड इशू है, फुट स्टेप का साउंड हो गया, आपका गोलियों का साउंड हो गया, या फिर इन गेम के अंदर में जो लॉबी का बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, इन सब के ऊपर में भी एक मेजर अपडेट आने वाला है, या फिर आ सकते हैं अल्फा के पहले, अल्फा चलते चलते तो एक आ ही जाएगा, जितना देख के लग रहा है अभी सिचुएशन देख के। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे 5th महीने, 5वां महीने तो यहाँ पे हमारा बुक हो गया, ठीक है। ऐसा आप लोग पकड़ के चलो कि अभी 5 महीने तक तो आपको बीटा देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी कौन सा महीने चल रहा है हमारा? अप्रैल चल रहा है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो अभी सितंबर तक तो हमारा बीटा तो नहीं आने वाला है, इतना पकड़ के रख लो, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है कि अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर में ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस गेम के अंदर में ना हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, UI UX के बात करें तो देखो UI UX के अंदर में हमें एक मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है, जो कि अल्फा स्टेज से बीटा स्टेज में जाने के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड कोई भी गेम अल्फा स्टेज से जब बीटा स्टेज में आते हैं, वो लोग अपने UI UX के ऊपर में काम करते हैं। ये हर कोई नॉर्मल गेम पे हमें देखने को मिल सकता है, मिल जाता है नॉर्मल, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जो 6वां महीने है, तो 6वां महीने में हमारे यहाँ पे बुक हो गया। एंड इसी के थ्रू आप कह सकते हैं कि अभी 6 महीने तो हमें मिनिमम लगेंगे हमारा अल्फा स्टेज को बीटा स्टेज तक आने में। तो लाइक मई अभी चल रहा है, क्या कौन सा महीने चल रहा है हमारा? अप्रैल चल रहा है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो लाइक देखो एक चीज़ है कि अक्टूबर टाइम तक हमें अगर देखें तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो कि हमें गेम के अंदर में देखने को मिल सकता है, राइट। एंड आपको अगर एक चीज़ देखा जाए तो अक्टूबर के टाइम पे आपका बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होता है, जो कि पूरा इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। फर्स्ट से आपका गणेश पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, फिर आपका लक्ष्मी पूजा हो गया, फिर उसके बाद ही आपका आ जाता है दिवाली आ जाता है। सो एक बहुत ही ऐसा मोमेंट है जिस टाइम पे पूरा जॉयफुल रहता है, पूरा इंडिया के अंदर में फेस्टिवल्स जो चालू रहते हैं। एंड हमारा जो गेम है ये भी एक इंडियन गेम है, तो हमारा जो मोस्ट प्रेडिक्शन एक मंथ है वो है हमारा अक्टूबर महीने के अंदर में आपको ये गेम बीटा में आने को देखने को मिल सकता है। अब इसका देखो 1 महीना आगे पीछे हो सकता है ये गेम सितंबर में आ जाए, हो सकता है ये गेम अक्टूबर में आए, हो सकते हैं अक्टूबर के एंड या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में आए। तो देखो अक्टूबर हमारा मेन जो मंथ है जिसको हम टारगेट करके चल रहे हैं, उसके आगे पीछे 1-2 महीना पकड़ कर चलो तो अक्टूबर के 1 महीने पहले और 1 महीने बाद ये जो सराउंडिंग एरिया है इसके अंदर में आपको बीटा आने के चांस बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। एंड इसके बीच में जो भी यहाँ पे छोटे छोटे फिक्सेस हैं वो तो आपको गेम के अंदर में बीच में तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें, एक चलते वाला एक जो अपडेट है, सर्वर के अंदर में अपडेट होते ही रहते हैं, जैसे जैसे प्लेयर्स और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, पिन इशू बढ़ सकता है, जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन इशू वो बढ़ सकता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये छोटे छोटे अपडेट के अंदर में दिया जाते ही रहता है। तो लाइक जो भी बाकी जो फिक्सेस हैं वो तो हमें तो मिड ऑफ द इन सारे मंथ के अंदर में आपको देखने को मिल सकता है। बट ये जो मेजर अपडेट मुझे पर्सनली लगता है कि आ सकता है, तो ये सारे अपडेट आपको गेम के अंदर में देखने को मिल सकता है। एंड कम से कम आप पकड़ के चल लो कि 6 महीने तो अभी लगने वाला है हमारा बीटा आने को। एंड पकड़ के रख लो कि अक्टूबर तक हमारा बीटा ऑलमोस्ट आ ही जाएगा, ठीक है। और गाइस अब हम लोग बीटा के बारे में बात करने वाले हैं। बीटा से लेकर लॉन्च तक आपका जो भी टाइम पीरियड है इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, या फिर बीटा जो कब तक चलने वाला है इसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। सो पहले देखो कोई भी गेम का ना बीटा स्टेज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरे टाइम होता है एंड इसके अंदर में बहुत सारे चेंजेस आपको गेम के अंदर में देखने को मिल जाता है। सबसे पहली बात तो देखो बीटा कोई भी गेम के लिए एक बहुत बड़ा टाइम होता है जिस टाइम पे वो लोग अपने गेम को प्रमोट करना चालू करते हैं, क्योंकि बीटा एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपका गेम कंप्लीटली रेडी है एंड आप अपने गेम को प्रमोट करना चालू करते हैं। एंड आफ्टर द हाइप एंड ऑल लाइक जितने भी हाइप आपको क्रिएट करना हो जाए, प्रमोशन हो जाए एंड आपका ये सब जैसे पीक हाइप में जाता है, उसके बाद गेम लॉन्च हो जाता है, ताकि गेम लॉन्च होने के बाद गेम पे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने लगे, राइट। तो देखो आपके दिमाग में एक चीज़ तो आ गया होगा, ठीक है, प्रमोशन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कंटेंट क्रिएशन। चाहे आप कोई यूट्यूबर को देकर करवा रहे हो या फिर अपने अंडर में कोई यूट्यूबर रख के करवा रहे हो, मतलब कि बीटा एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर में चांसेस 90% से ज़्यादा है कि बीटा स्टेज के अंदर में आपको कंटेंट क्रिएशन सिस्टम स्कार्फॉल के अंदर में देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अंदर में बेसिकली देखो जितने सुनने में आया, अभी ऑफिशियल कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट हवाओं में जो बातें चल रहे हैं उसके हिसाब से स्कार्फॉल का जो कंटेंट क्रिएशन सिस्टम होने वाला है वो स्टेज वाइज होने वाला है। स्टेज इन द सेंस कि आप लेवल वाइज कह सकते हो। फोर्थ से कि स्कार्फॉल वाले चाहते हैं कि छोटे छोटे क्रिएटर को भी सपोर्ट करना, एंड
इसके हिसाब से जिसका हवा जिस हिसाब से बातें चल रहा है, तो हमें इतना पता लग चुका है कि अगर आपका सब्सक्राइबर कम है, डोंट वरी अबाउट दिस, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आप स्कारफॉल के कंटेंट क्रिएटर सिस्टम में आ सकते हैं। इसके अंदर में कुछ लेवल सेट किया जाएगा कि अगर आपका इतने से इतना सब्सक्राइबर है तो आपका ये लेवल है, आपका अगर इतने से इतना है तो आपका ये लेवल है, आपका अगर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो आपका ये लेवल है। उसके बाद सोच लीजिए कि आप कैसे, आपका अगर इतने से इतना अगर व्यूज़ आता है तो आपको ये रिवार्ड मिलेगा, आपका इतने से इतना अगर व्यूज़ आता है तो आपको ये रिवार्ड मिलेगा। तो ऐसे कुछ लेवल सिस्टम में बांट दिया जाएगा स्कारफॉल के अंदर में, जितना सुनने को आया है, जिसके थ्रू क्या होगा कि जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको अपना जो प्रूफ करने का मौका मिले अपने आप को, एंड अपने अपने चैनल पे वो ग्रो कर सके। तो सिंपल सा बात है, आपको अगर गेम से कुछ एक्सपेक्टेशन है तो आपको कुछ गेम को देना पड़ेगा। आपको एक तरफा तो चीज़ें नहीं होता ना कि आप कुछ करो ही ना एंड गेम वाले आपको बस देते रहे, ऐसा नहीं होता, किसी भी जगह में नहीं होता, फ्री का चीज़ कहीं पे नहीं मिलता। तो आप अगर गेम को कुछ दे पा रहे हो आपके कंटेंट के थ्रू, अगर आपके रीच आ रहे हैं तो गेम वाले भी आपको उस हिसाब से आपको गेम से बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। बेसिकली भाई देखो, मेन जो चीज़ है मैं जो बताने को ट्राई किया कि बीटा स्टेज के अंदर में एक बहुत बड़ा जो चेंजेस है कि आपको बीटा स्टेज के अंदर में कंटेंट क्रिएशन सिस्टम देखने को मिल सकता है। इसके बाद सेकंड चीज़ की बात करें तो देखो, सेकंड चीज़ के अंदर में जो अल्फा स्टेज के अंदर में जो चीज़ को अंदर में अपडेट दिया गया था वो सारी चीज़ के ऊपर में यहाँ पे बातचीत होगा, फीडबैक लिया जाएगा। एंड सेकेंड टाइम यहाँ पे बीटा के अंदर में आपको दोबारा से बहुत सारे चीज़ों के अंदर में दोबारा से इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर में मेजॉरिटी मुझे जितना लगता है कि एनिमेशन, UI UX एंड ग्राफिक्स, ये कुछ जो चीज़ें हैं इसके अंदर में ज़्यादातर काम किया जाएगा। तो साइड में अगर बात करें तो हमें इसके अंदर में जो भी आपका क्या बोलते हैं न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएगा, न्यू कलेक्शंस आपको देखने को मिल जाएगा, रैंक सिस्टम आपको बीटा के अंदर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको बीटा के अंदर में देखने को मिलेगा, मतलब फुल ऑफ कंटेंट गाइस, समझ लो। एंड इसी के साथ गाइस एक और जो मेन चीज़ है जो कि मैं अभी रिवील करने जा रहा हूँ वो है गाइस, बीटा के अंदर ही ऑलमोस्ट जितने भी गेम्स हैं, चाहे फॉर एग्जांपल आप डेल्टा फोर्स को पकड़ लो, तो बाकी ये जो सारे गेम्स होते हैं ना, आपको बीटा के टाइम से आपको ना नॉर्मली टूर्नामेंट्स वगैरह देखने को चालू होने को देखने को मिल जाता है। नॉर्मली क्लोज बीटा में नहीं बट ओपन बीटा में। एज यू नो स्कारफॉल की तरफ से जितना हवाओं में ऐसे न्यूज़ घूमते आ रहा है, ऑफिशियल की तरफ से ये भी कंफर्म नहीं है, बट हवाओं में जितना न्यूज़ घूमते हुए आ रहा है कि स्कारफॉल का जो बीटा होने वाला है वो ओपन बीटा होने वाला है। एंड एज यू नो भाई, ओपन बीटा के अंदर में बहुत सारे गेम टूर्नामेंट होस्ट करवाते हैं, राइट। एंड स्कारफॉल के अंदर में इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि बीटा के अंदर में आपको स्कारफॉल के अंदर में टूर्नामेंट भी चालू होने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो भाई समझ जाओ भाई कितना ज़्यादा चीज़ें आने वाला है बीटा के अंदर में। एंड बीटा के अंदर में अगर इतने सारे चीज़ें होने वाला है, कम से कम पकड़ कर रख लो कि इस साल के अंदर में तो लॉन्च तो नहीं होने वाला है। मेरे को जितना लगता है, हो सकता है कि एंड ऑफ द ईयर कर भी दें, पर मेरे को लगता नहीं है कि भाई इस साल के अंदर में लॉन्च हो सकता है। अगर लॉन्च के बात करें ये सारी चीज़ों के अंदर में, अगर हम लोग देखें बैक एंड के अंदर में आपको काम होते हुए देखने को मिलेगा, करेंसीज वगैरह गेम के अंदर में ऐड हो जाएंगे बीटा के अंदर में, नॉर्मली बाकी गेम्स में भी होते हैं। एंड बैक एंड का मेनली जो काम है एंटी चीट वगैरह, इन सब में काम होना देखने को मिल सकता है। तो ये जो सारे अपडेट है ना, ये कम से कम पकड़ लो 4-5 महीने के अपडेट हैं, मिनिमम 3 महीने, मैक्स टू मैक्स 6 महीने का अपडेट आपको गेम के अंदर में बीटा के अंदर में देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ना भाई, देखो जितना तक मुझे लगता है कि मार्च तक आपको गेम लॉन्च होने को देखने को मिल सकते हैं, फरवरी मार्च के अंदर ही आपको गेम लॉन्च होने का देखने को मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी हो सकता है जनवरी के टाइम पे न्यू ईयर स्पेशल भी गेम लॉन्च हो जाए, पर जनवरी के टाइम पे अगर लॉन्च हो रहा है इसका चांसेस है 50%, एंड मार्च के टाइम पे गेम लॉन्च होने के चांसेस अराउंड 70% अबव है। ठीक है, तो लाइक चांसेस ज़्यादा है कि मार्च के टाइम में गेम लॉन्च हो। क्यों अगर पूछोगे, मार्च क्लोजिंग का नाम आपने सुना होगा, एंड बिजनेस वर्ल्ड में मार्च के टाइम ही न्यू ईयर बिजनेस वर्ल्ड में मनाया जाता है, ऐसा आप समझ के रख सकते हो कि बिजनेस वर्ल्ड के लिए जो न्यू ईयर होता है वो मार्च का महीना होता है, जो कि कोई भी प्रकार के बिजनेस के लिए मार्च महीने बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो भाई ऐसा ही कुछ है प्रेडिक्शन। एंड लॉन्च होने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है, सबसे पहले आपको पता होगा कि एक मैप के ऊपर में काम चालू है। ठीक है, जो मैप आपको लॉन्च होने के बाद ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीटा के अंदर में देखना मुश्किल है, क्योंकि वो अभी तक भाई वो मैप अभी तैयार होगा, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा एंड परफेक्ट करने के बाद वो चीज़ तो हो सकता है कि बीटा के अंदर में लास्ट ऑफ द बीटा आपको वो चीज़ को थोड़ा बहुत टेस्टिंग करने के लिए दिया जाए इंटरनली, या फिर आपको डायरेक्ट लॉन्च के बाद वो मैप देखने को मिल जाए। एंड इसके साथ आपको अगर बताया जाए तो देखो, लॉन्च के बाद बहुत सारे न्यू मोड्स भी ऐड हो सकता है, जो कि फन मोड्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी TDM एंड सर्वाइवल मोड, ये दोनों ही मोड है। तो आपको गेम लॉन्च होने के बाद और भी मोड्स आपको गेम के अंदर में देखने को मिल सकता है। एंड इसके साथ लॉन्च के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें जैसे कि गिल्ड या फिर क्लैन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, रैंक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा,
जो आपका बैटल पास या फिर एलिट पास, इसका आप नाम जो आप कह सकते हो, इसका आप स्कार्ड पास कह सकते हो, जो कि स्कार्ड पास आपको बीटा में भी देखने को मिल सकता है, लॉन्च पे भी देखने को मिल सकता है, पर ज़्यादातर चांस है कि लॉन्च के टाइम में आपको स्कार्ड पास देखने को मिल जाए गेम के अंदर में। सो भाई इतना सारा जो चीज़ें हैं ना, इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर से बताना है। इसी के साथ भाई मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप यहाँ तक देखे हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मेरा स्कार्फॉल के अपकमिंग जितने भी ड्रेस कलेक्शंस एंड गन कलेक्शन है उसके ऊपर में होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव है। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि आपको पता लग जाएगा पहले से कि गेम के अंदर में आगे आने वाले दिनों में कैसे कैसे मिथिक कैरेक्टर के स्किन्स, आपका बंडल्स, कैसे गन स्किन आने वाला है। सो यप गाइस, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर से बताना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन टाटा बाय बाय एंड गुड बाय।